दोस्तों आज हम एक बहुत ही अच्छी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि साल 2018 में आई थी, जिसका नाम है मिराज, जो कि एक स्पेनिश थ्रिलर मूवी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में साल 1989 को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चा जिसका नाम है निक्को, वो वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है। वो हर दिन रिकॉर्ड करता है। अचानक से उसको अपने नेबर के घर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो खिड़की से देखता है तो उसको फाइट्स जैसा कुछ दिखता है। वो भागकर अपने नेबर के घर जाता है और वहाँ पर मिस वेस, जो उसकी नेबर होती है, उसकी लाश पड़ी हुई होती है और मिस्टर एंजल, जो उसका हस्बैंड होता है, उसके हाथों में चाकू होता है। निक्को वहाँ से भागने की कोशिश करता है और बाहर रास्ते पर ही उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। निक्को वहीं पर मर जाता है और मिस्टर एंजल भी अरेस्ट हो जाते हैं अपनी वाइफ के मर्डर के केस में। सीन कट होके आता है साल 2014 में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही हैप्पी फैमिली, जिस फैमिली में वेरा, डेविड और उसकी बेटी रहती है। और ये लोग आते हैं निक्को के घर में रहने के लिए। वेरा एक हॉस्पिटल में नर्स है और डेविड बैंक में काम करता है। यहाँ घर पे डेविड और वेरा को निक्को के टेलीविज़न सेट और रिकॉर्डर मिल जाता है, जिस पर ये लोग निक्को के सॉन्ग रिकॉर्डिंग्स देखते रहते हैं। फिर डिनर पे वेरा का नेबर एटर आता है उसकी माँ क्लारा को साथ में लेकर। वहाँ डिनर टेबल पे ये लोग निक्को के बारे में ही बातें करते रहते हैं और एटर बताता है कि वो और निक्को फ्रेंड्स थे। निक्को ने एंजल को देखा था अपनी वाइफ को मर्डर करते हुए और वो बाहर भागकर आ रहा था कि उसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं पर मर गया। फिर डेविड इंटरनेट पे एंजल की वाइफ के बारे में सर्च करता है और वेरा और डेविड को पता लगता है कि एंजल अपनी वाइफ को मारने के बाद जिस स्लॉटर हाउस में काम करता है वहाँ दफनाने की बात कही होती है। फिर ये लोग सोने आ जाते हैं और वेरा टीवी रूम में आती है। वहाँ पर अचानक से बाहर आंधी में बिजली चमकती है और वेरा और निक्को आपस में बात कर पाते हैं। मतलब सिंपल भाषा में वीडियो कॉलिंग हो रहा था प्रेजेंट और पास्ट के बीच में। तब तक निक्को मरा नहीं था। तो वेरा निक्को को वार्न करती है कि वो रोड पे ना जाए, क्योंकि उसकी उसी टाइम के बाद ही उसका एक्सीडेंट होने वाला था। ये सब बात करने के बाद फिर कनेक्शन सडनली कट हो जाता है और नेक्स्ट सुबह वेरा उठती है तो हॉस्पिटल में होती है। उसको सब लोग सर्जरी करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वेरा तो एक नर्स है और वो एक सर्जन नहीं है, तो फिर उसको लोग क्यों बुला रहे हैं, वो ये सब देख के चौंक जाती है। फिर वेरा ग्लोरिया के स्कूल जाती है, जहाँ पर वो ग्लोरिया के बारे में जब पूछती है तो सब लोग उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। फिर वेरा डर के डेविड के बैंक आती है। वहाँ डेविड भी उसको पहचानने से इनकार कर देता है। ये सब से वेरा बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ जाती है और पुलिस स्टेशन जाती है रिपोर्ट लिखाने के लिए। वो एक इंस्पेक्टर को बताती है कि आज सुबह से ही ये सब हादसा उसके साथ हो रहा है, लेकिन ये सब बातों पर इंस्पेक्टर यकीन नहीं करता। वेरा को एक ठोस सबूत पेश करने के लिए बोलता है। फिर वेरा अपने घर जाती है वो टीवी और रिकॉर्डर ढूंढने के लिए, जहाँ पर एक दूसरी औरत उर्सेला हाथ आती है और डेविड को अपना हस्बैंड बताती है। ये लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं तो वेरा वहाँ से भाग जाती है। पर भागते टाइम वो देखती है एंजल और क्लेरा हस्बैंड और वाइफ की तरह रह रहे थे। फिर वेरा को एक बुक के बारे में पता लगता है जिसका नाम है मिराज, जो कि मूवी का टाइटल भी है। वेरा मिराज के ऑथर के पास जाती है क्योंकि उस बुक में एक बच्चे के बारे में मेंशन किया गया था जिसका नाम था निकोलस हार्ट, जिसने फ्यूचर से एक लड़की से कांटेक्ट किया था, पर सब ने उसको पागल समझकर ये सब बातें भुला दी। और ये सारी बातें ऑथर को निक्को के मम्मी ने बोला था। फिर ऑथर और वेरा आपस में बातें करते रहते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट में से प्रेजेंट और पास्ट के बीच में कोई बातें कर सकता है भी या नहीं। तो ऑथर बताती है कि शायद ये सब मुमकिन है और ये जो आंधी अभी भी है जो 72 घंटे तक चलेगी, वो आंधी में ये कनेक्शन मुमकिन हो सकता है। फिर स्टोरी पास्ट में जाती है, जहाँ पर
निक्को को वेरा ने वीडियो कॉल पर बता दिया था कि वो अभी मरने वाला है। तो निक्को भागकर नीचे तक जाता है। जिस कार से उसका एक्सीडेंट होने वाला था वो कार उसको पास करके चली जाती है, मतलब वो बच जाता है। फिर एक दिन निक्को एंजल को देखता है बाहर जाते हुए, तो वो एंजल के घर में कांच तोड़कर घुस जाता है, जहाँ पर वो मिस वेस को देखता है बाथ टब में मरा हुआ। फिर वो बेड के नीचे छुप जाता है और एंजल घर में वापस आता है। एंजल एक सूटकेस लाता है और मिस वेस की डेड बॉडी को पार्ट्स में डिवाइड करके वो सूटकेस में भर्ती करके बाहर ले जाता है ठिकाने लगाने के लिए। निक्को ये सब अपनी आंखों से बेड के नीचे रहकर देखता है। नेक्स्ट डे अपने मम्मी के साथ पुलिस स्टेशन जाता है ये सारी बातें बताने के लिए, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं करता। फिर निक्को बहुत कोशिश करता है वेरा से कांटेक्ट करने के लिए, पर वो भी नहीं हो पाता। निक्को वेट करता रहता है और वो बड़ा हो जाता है। फिर उसको यंग वेरा दिख जाती है, क्योंकि उसने वेरा का फेस पहले से ही देखा हुआ है। तो वो वेरा से जाके मिलता है। फिर वेरा और उसके बीच में प्यार हो जाता है और ये लोग शादी कर लेते हैं। क्योंकि वेरा निक्को के साथ थी तो वेरा का डेविड से कभी मिलना हो ही नहीं पाता। मतलब टाइमलाइन 1 में वेरा, डेविड और उसकी बेटी है, लेकिन वीडियो कनेक्शन के बाद दूसरे टाइमलाइन में वेरा और निक्को साथ में हैं। ये दोनों टाइमलाइंस हैं। फिर वेरा इंस्पेक्टर से मिस वेस की लाश के बारे में बताती है कि वो एक स्लॉटर हाउस के नीचे दफनाया हुआ है। इंस्पेक्टर और उसकी टीम को बॉडी मिल जाता है और ये लोग एंजल और क्लारा को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन फिर भी वेरा कुछ समझ नहीं पाती है और वो इंस्पेक्टर से मदद मांगती है। इंस्पेक्टर उसको क्रेडिट कार्ड नंबर देता है और एक एड्रेस देता है, जिसको लेके वेरा उस एड्रेस पर पहुंचती है, जहां पर वेरा डेविड को देखती है एक दूसरी लड़की के साथ। फिर वो डेविड को धमकाती है कि वो ये बात उर्सेला को बता देगी अगर उसने निकोलस हार्ट को ढूंढने में उसकी मदद नहीं की। डेविड बैंक में होता है, इसीलिए वो निकोलस हार्ट का एड्रेस ढूंढ लेता है और वेरा को वो एड्रेस दे देता है। फिर वेरा वो एड्रेस पर जाकर पहुंच जाती है। यहाँ एंजल और क्लारा को इंस्पेक्टर पूछने आता है, इंटरोगेट करता है वो पुलिस, और इंस्पेक्टर जो होता है वो बताता है कि उसने अपनी आँखों से देखा था एंजल को मिस वेस के टुकड़े टुकड़े करते हुए। मतलब ये इंस्पेक्टर ही है निकोलस हार्ट। फिर फ्लैशबैक सीन में ये पता लगता है कि एंजल का क्लारा के साथ चक्कर था और ये बात वेस को पता लग गई। फिर जब एंजल और क्लारा साथ में थे, वेस चाकू लेके एंजल को मारने आई थी। फिर हाथापाई में क्लारा ने मिस वेस को मार डाला। फिर असली निकोलस हार्ट निक्को अपने घर आता है और वेरा को बताता है कि ये दोनों शादीशुदा हैं और ये लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। और निक्को वेरा को किस करता है। इसके टच करने से ही वेरा को सब कुछ याद आ जाता है कि निक्को और वो साथ में रहते हैं, कि निक्को और वो हस्बैंड एंड वाइफ है। लेकिन फिर भी वो ज़िद करती है कि वो अपने पहले वाले लाइफ जो डेविड और ग्लोरिया है उसके पास जाना चाहती हैं और निक्को को बताती है कि तुम कैसे भी करके अपने एक्सीडेंट भी अवॉइड करो और मुझसे मिलना भी अवॉइड करो। ऐसा कहकर वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। फिर निक्को वेरा को बचाने के लिए वो टीवी और रिकॉर्डर ढूंढ निकालता है और वहाँ से वो यंग निक्को से फिर से बात करता है। और फिर यहीं से मूवी का तीसरा टाइमलाइन स्टार्ट हो जाता है। फिर अगली सुबह वेरा अपने बेड पर होती है और वो देखती है डेविड भी है और उसकी बेटी ग्लोरिया भी है। लेकिन जो डेविड पहले उर्सेला को चीट करता था वो अभी भी चीट ही कर रहा होता है वेरा को। और वेरा देखती है क्लारा और एंजल अभी भी साथ में घूम रहे हैं, मतलब ये लोग अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो वेरा खुद जाकर मिस वेस की
लाश का पता लगाती है, फिर पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करती है। तभी निक्को आता है और वेरा से मिलता है। फिर निक्को और वेरा एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी की थोड़ी सी एंडिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे कि वेरा को देखकर निक्को पहले पहचान नहीं पाता, पर थोड़ी टाइम के बाद उसको याद आता है कि ये वही लड़की है जो 1989 में उसके टीवी स्क्रीन पर आई थी और उसने उसकी जान भी बचाई थी। एक और बात कि अगर वेरा को टाइमलाइन 2 में सब कुछ मिल रहा था, रिलेशनशिप, निकोलस हार्ट का प्यार, फिर वो क्यों टाइमलाइन 1 में आना चाहती थी? दोस्तों, वो आना चाहती थी अपने बेटी ग्लोरिया के लिए, क्योंकि उसको तो पता था कि डेविड उस पर चीट कर रहा है। वो डेविड के लिए नहीं, सिर्फ ग्लोरिया के लिए आना चाहती थी, क्योंकि टाइमलाइन 1 में ग्लोरिया एग्जिस्ट करती है और टाइमलाइन 2 में ग्लोरिया एग्जिस्ट नहीं करती है। सो ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। अगर ये मूवी के रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।